वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग एक बार अपना डाउट सेशन फिर से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक्स में बच्चों ने मेरे से कई सारे सवाल पूछे थे। हम लोग M1R5 की लाइव सेशन पर बात कर रहे हैं और हम लोगों का आज से लाइव सेशन शुरू होगा। नेक्स्ट डे से आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और सारा कुछ आप लोगों को लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, गेस्ट पेपर भी मिलेगा, ओल्ड ईयर पेपर सब कुछ मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन में मेरे से बच्चे ने पूछा था कि सर हमें ओ लेवल का जो पेपर देने जा रहे हैं तो ओ लेवल का पेपर जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। ये मैं आप लोगों को ओ लेवल का पेपर दिखा रहा हूं। ये आपका जैन का पेपर है। अभी आप लोगों को इसी नोट्स में ही आप लोगों को यहाँ पर मैं सितंबर वाला पेपर भी अपलोड कर दूंगा। मेरे पास अवेलेबल है जो कि मैंने अपलोड अभी इसमें कर दूंगा। खैर, पेपर होता कैसे वो देख लीजिए। दो पार्ट में पेपर होता है बच्चों। पहला पार्ट जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपको ओमार शीट मिलती है। मैं आपको यहाँ पर ओमार शीट भी दिखा देता हूं और वो भी मेरे पास इसमें पड़ी हुई है। 1 मिनट का टाइम दीजिए। आपके उसी में मैंने डाल रखी है ओमार शीट्स और बिल्कुल सेम ओमार शीट आपको पिंक कलर की मिलेगी। ओके, इस पे नहीं है। ये रही, ये ओमार शीट मिलेगी बच्चों। ओमार शीट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये सब भरना है और आपको इस तरह की ओमार शीट मिलेगी जिसमें पहले चार जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इस 40 क्वेश्चन में से 10 जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपके ये रहे। आपको मार्क करना है उसमें पेन से। फिर जो दूसरे 10 होंगे वो होंगे आपके ट्रू एंड फॉल्स, आपको वो मार्क करने हैं। तीसरे जो होंगे वो आप लोगों के होंगे मैच द फॉलोइंग। देखिए पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। और फिर जो आपके 10 होंगे वो होंगे फिल इन द ब्लैंक्स। बस ये आपको करने होंगे तो ओमार शीट में ये पूरा भर दीजिएगा, सिंपल। उसके बाद आप लोगों को एक आंसर शीट मिलेगी जो कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करने होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 होंगे और ये पूरे आपको करने होंगे। 5 में से एक छोड़ने का ऑप्शन होगा ऑप्शनल और बाकी 4 आपको करने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे आपने 8 लिया तो 8 में 3 है तो तीनों करने हैं आपको, ठीक। ये 60 नंबर के होंगे। तो ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव 40 और नीचे वाले 60। इस 40 में से अगर आप लोगों के 20 आ जाएंगे, ओमार शीट में अगर 20 आ जाएंगे आउट ऑफ 40, तभी आप लोगों की सब्जेक्टिव वाली चेक होगी। ये कंडीशन है। दूसरी, दोनों को मिलाकर 50 आना कंपलसरी है, तभी आप पहले पेपर में पास होंगे। दूसरी कंडीशन। हाँ, एक बच्चे डाउट करता है कि सर हमारे 40 में 40 आ गए पहले वाले, तो जाहिर है कि आप दूसरे वाले में अगर 60 में 10 भी आ गए तो आप पास हैं। क्लियर? तो ये डाउट था। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं किसी बच्चे का। अगला क्वेश्चन है हमारा आकांक्षा। आकांक्षा बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हाँ हेलो। सर, मैं फर्स्ट बार ओ लेवल का एग्जाम दे रही हूँ, सो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मतलब मेरे जो सर है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया वो भी कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कुछ नहीं। तो मुझे पूछना था कि M1R5 का जनवरी में एग्जाम है, तो M2R5 का कब एग्जाम होगा? आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा। आपको मैं बता दूं नहीं, कि मतलब वो कुछ बताते ही नहीं मैं है बता कि रहा हूं ना, आप कैसे उन क्या सर से करना नहीं है। पा रहे या उन सर से आपको नहीं मिल रहा, तो ये दूसरे सर क्यों बैठे हैं ऑनलाइन? इसीलिए तो बैठे हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो आप उनकी जगह, आपको ऐसा नहीं है कि अगर एक नहीं बता रहा, मैं पूरा सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा आपका जब तक आप पास नहीं हो जाएंगे। देखिए, जब आपका पेपर लॉक करने की बात आएगी, मैं आपको पूरा दिखा देता हूं, आपको यस कोई सर। भी डाउट नहीं होगा। बस आप एक काम ये कर लीजिएगा कि सर को किसी तरीके से समझा बुझाकर उनसे अपना आईडी पासवर्ड ले लीजिएगा। अगर वो दे देते हैं तो अच्छा। आईडी पासवर्ड, ओके सर। ये रहा आपकी आईडी और नीचे आपका पासवर्ड है जो कि सर ने बनाया होगा, ठीक है। और हम्म। अभी पेपर लॉक नहीं हो रहा, जब पेपर लॉक होना शुरू होगा, ये आईडी हम्म। ले नहीं रहा, मैं देख लेता हूँ कोई आईडी चल रही होगी। ओके, इस ये बार खुल मेरा गया था। पहली बार कोई कोई कंप्यूटर बात नहीं। कोर्स भी है। देखिए, ये आपका डैशबोर्ड खुलकर आएगा, यहां पर आपका एग्जामिनेशन नोटिस जो है, यहीं पर पेपर लॉक करने का ऑप्शन खुलकर आएगा, ठीक है। आपको चारों पेपर दिखाई देंगे। आपको चारों में से जो लॉक करने हैं उतने आप लॉक कर सकते हैं। आप चारों भी लॉक कर सकते हैं, आप एक भी लॉक कर सकते हैं,
क्लियर? और कैसे लॉक करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो मैंने अभी अभी आपको बताया ना, ऐप में इन्फो में चले जाइएगा और इन्फो में ओके सर। आप ढूंढिएगा, यहाँ पर देखिए पेपर लॉक करने का पूरा मेथड दिया गया है। आप बड़े आराम से पूरा लाइव करते हुए देख सकेंगे कैसे पेपर लॉक करना है, सब कुछ है इसमें। बस तो आप एक भी कर ओके सकते हैं, सर। जितनी चाहे मैं उतनी कर आपके सकते सर हैं। नोट्स बना रही हूँ, मतलब लिख रही हूँ आपका, मतलब देख देख के, तो आपके मतलब मैं पास बुक ले लूँ या फिर आकांक्षा नोट्स नहीं, बनाऊं? फिर क्यों लेंगे आप, कंफ्यूज हो जाएंगे, दो दो ऑथर को प्रमोट करेंगे आप। बस अगर आप कर रहे हैं, आपको वीडियो समझ आ रहा है पूरा पूरा, यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा बस है। आप वीडियो देखिए, आप पीडीएफ देखिए, अपने नोट्स बना लीजिए, आपको तीसरी की जरूरत ही नहीं। आप थोड़े दिन बाद दूसरे को ओ लेवल पढ़ा लेंगे, ओह, ठीक है? ओके तो सर, आप बस बेफिक्र मैं रह ही के पढ़ आराम से जाऊँ, बस करें। वही वैसे काफी है। आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि मेरे पास वो बच्चे ज्यादा होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें बस एक ही महीने में पास करना है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप 100% पास कर पाएंगे। थैंक यू सर। अगला है उत्कर्ष। उत्कर्ष बताइए। सर मैंने सारे एग्जाम दे दिए, प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल ऑल सबमिटेड है सर। बस प्रॉब्लम ये है सर कि नेम एंड फादर्स नेम में वन वन वर्ड सर सही नहीं है, गलत है। तो क्या सर उसका क्या सोल्यूशन है उसको सही करवाने का? मैंने अभी क्लास के शुरू में करेक्शन वाला बताया था, आपने देखा था क्या? ये सर देखा था, मगर सर सागर करके अभी ने वन वन वर्ड मिस्टेक कर दिया दोनों में। देखिए करेक्शन का जो है वो तो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है, ठीक है? अगर एक एक वर्ड यस। वाला सीन है तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए। ये एनेक्चर आपके उसमें पड़ा हुआ है ऐप में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और एनेक्चर के हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए इनके अकाउंट में। और पेमेंट करने के बाद अपना ईमेल कर दीजिए, और साथ ही साथ वो जो आपको बताते हैं, जैसे नेम चेंज करना है तो उसके साथ हाई स्कूल की मार्कशीट की कॉपी लगा दीजिए, फादर्स नेम करना है तो वो, ये सब हाँ। लगा के उनको सेंड कर दीजिए। तो सर मुझे रिजल्ट आने के बाद करना नहीं नहीं होगा नहीं कि नहीं, अभी पहले सर? करिए, पहले करिए, रिजल्ट आ रही है, ये आपको पहले कर। रजिस्ट्रेशन विंग को भेजना है। अच्छा सर, रजिस्ट्रेशन। हाँ, एग्जाम विंग अलग है। आपको दिखा दें कहाँ पर होता है ये, आपको ये सारी जानकारी student.nellit पे पड़ी हुई है। और ये सर यहाँ, उसी के नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो आप उस पर मेल भी कर दीजिए और साथ ही साथ ये ठीक रहा। है। ठीक। यस सर, यस सर। ठीक है सर, नेक्स्ट है, थैंक यू। ओके, पंकज, पंकज कुमार का सवाल बताइए पंकज। रोहित, रोहित कुमार स्पीकर ऑन कर लें। बच्चों नीचे स्पीकर है, उसको सर प्रेस नमस्ते कर। सर। हाँ नमस्ते रोहित, बताइए। जी सर, मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है सर सितंबर में। जी जी जी। तो सर मैंने सर अभी आपका जो कोर्स बाय किया है सर M1 अल्फा वाला। हाँ हाँ। तो सर मैं ये सोच रहा था सर, अगर मैं पेपर लॉक करूं हम्म। तो सर इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे सर दूसरा एग्जाम के लिए सर? क्योंकि सर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है सर, मैं एक बार में 2 ही पेपर मतलब तो दे बस पाऊंगा। M1 M3 करिए आप। अगर और भी कम करना चाहते हैं तो M1 M2 करिए। देखिए M3 सबसे टफेस्ट पेपर है। M3 में आपको कम से कम कुछ नहीं तो ये मान के चलिए कि पूरा पेपर पढ़ने में 2 महीने आपको देने पड़ेंगे, अगर पर डे आप 1 घंटा देते हैं तो। अगर इतना टाइम आप जी डिवोट सर। करते हैं तो M3 कर लीजिए। और अगर आप उससे कम करते हैं तो फिर M1 M2 कर लीजिए। बहुत कम करते हैं, आपके पास जी। बिल्कुल भी समय नहीं है, तो M1 M4 कर लीजिए। नहीं सर, इतना तो है सर, फिर भी सर जैसे एक टफेस्ट होना चाहिए और सर एक इजी होना चाहिए सर बिल्कुल इसमें। वही, तभी मैंने तो सजेस्ट किया वो कि दो M1 बता दिए। M3 करिए, M1 M3। तो सर जो M3 की जो आपकी क्लासें हैं सर, तो जी जी सर जी। उसी टाइम सर बैच बाय करें या सर अभी? नहीं नहीं, अभी से करके पढ़ाई करना शुरू करिए। M1 तो बहुत ही इजी है, आप उसको पूरे दिन थोड़ी पढ़ेंगे। M1 आपने 2 वीडियो पढ़ लिए, लाइए M3 का भी एक पढ़ लेते हैं। तो सर पर डे सर आप लाइव कराएंगे ना सर इसकी देखिए M1 की मैं जो लाइव कराऊंगा, स्टार्टिंग में? मेरा मेन मोटिव रहेगा कि मेरी जो क्लासेस पहले से अवेलेबल है, आप उसे देख कर आए, मैं ये सोच के आपको लाइव पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरे पास समय है कम, समय से कम है कि मेरे पास जी है कुल मिलाकर 90 दिन, उसमें मेरे को पढ़ानी है आपके 4 पेपर। तो मेरे को, मैं आपको एक पेपर का एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, उससे जुड़ा हुआ वीडियो क्लासेस तो ऑलरेडी पूरी पड़ी हुई है आपके उसमें। मैं आपको जी सर। पहले से बोल दूंगा कि आप ये 2 और 3, ये 4, ये 3 वीडियोस देख कर आइए अगर 2 दिन बाद, ठीक? तो जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि आपके पास 2 दिन का जो टाइम मिला उसमें वो 3 वीडियो फिनिश कर लें, ताकि अगली क्लास में मैं आपको जब पढ़ाऊं तो आपके वो वीडियोस ऑलरेडी फिनिश हो, तो आपको जल्दी समझ आए। भाई ठीक सर। नए कैंडिडेट को पढ़ाने में टाइम लगता है, जो कैंडिडेट घर से पढ़ के आता है उसको समझाने में ज्यादा आसानी रहती है, मेरे को डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता। सर मैं डायरेक्ट स्टूडेंट हूँ सर, इसमें मैंने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन किया है।
तो जी सर इसमें पेपर लॉक करने के लिए सर मुझे खुद ही आईडी पासवर्ड बनाना बिल्कुल पड़ेगा ना बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सर जो नवंबर में सर एग्जाम जब लॉक होंगी सर, पेपर लॉक होंगे सर, उससे हाँ पहले ही सर मुझे बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, डैशबोर्ड तो अभी बना के रख लीजिए ना, डैशबोर्ड तो एक बार बन जाएगा, 5 साल तक रहेगा वो आपके पास। ठीक ठीक, थैंक यू सर। ओके बच्चों, एक और भी इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों के ओ लेवल के रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। पहले कल लास्ट डेट थी, लेकिन अब 10 अक्टूबर तक आप ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जिन भी बच्चों के अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं तो वो लोग इसको जरूर करा ले। 10 अक्टूबर तक नए रजिस्ट्रेशन का मतलब है, रजिस्ट्रेशन वर्ड जब भी आए तो समझ जाना नए बच्चे, एग्जामिनेशन लॉक नहीं है ये। एग्जामिनेशन लॉक का नोटिफिकेशन जो है वो अलग आएगा, वो नवंबर में आएगा। ठीक है, अगला हम लोग ले लेते हैं, अगला है शिवांगी राठौर का। बताइए शिवांगी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर जो लेक्चर नंबर M1R5 मॉड्यूल है, उसमें जो लेक्चर नंबर 10 है वो सिंक्रोनाइज नहीं है। उसमें ऑडियो बाद में आ रहा है और वीडियो पहले चल रहा है। जो पीपीटी है, स्लाइड्स है, वो पहले चल रही है और ऑडियो उसका बाद में है। तो समझने में थोड़ा लेक्चर दिक्कत हो रही नंबर 10 कौन सा बता रहे हैं? है। 10। नंबर ये लिखा M1R5 OS। हाँ जी जी सर, यही वाला 28 ओके, मिनट 22 सेकंड का है जो। हाँ ये रहा। चलिए मैं इसे चेकआउट कर लूंगा, अगर कोई इशू होगी तो इस बार की जो लाइव सेशन होंगे उसमें मैं इसको रिप्लेस करके अपना नया रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, सर एक और बात, हाँ सर आप कोई बुक और सजेस्ट कर दीजिए। आप अपनी आप बता दीजिए किस ऑथर की अच्छी रहेगी। एक बुक आती है बीपीबी पब्लिकेशन की। जी जी। तो ये बुक बहुत ही बढ़िया बनी हुई है, और ये बुक अच्छी जी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ है इसमें बढ़िया। लेकिन इस बुक में लेंदी है, ये थोड़ी सी लेंदी इसलिए मैं कहूंगा ओके क्योंकि इन्होंने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। लेकिन ये किताब थोड़ी सी अच्छी है। बाकी एक टी बालाजी की आती है, लेकिन वो किताब में बहुत सारी गलतियां हैं। तो अगर आपको शॉर्ट में चाहिए, शॉर्ट का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोगों की जो क्या मतलब कि ज्यादा नहीं पढ़ना पड़े, थोड़े में ही काम बन जाए, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक टी बालाजी ले लीजिए। लेकिन उसमें गलतियां हैं, आपको थोड़ा संभल कर पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप लोगों जी को जी। डिटेल स्टडीज चाहिए तो ये वाली ले लीजिए, ये बेस्ट है, बढ़िया किताब है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ एक चीज और, अगर आप किताब ले लेते हैं तो किताब को पहले मत खोलिएगा। आप किताब अगर पहले जी पढ़ेंगे, किताब पहले आपने ओपन कर लिया, अगर आपने एक एक करके पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको सजेस्ट जी करूंगा जी कि आप पहले वीडियो देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक खोला, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम जी वाले जो 4 5 3 वीडियो है पहले वो फिनिश कर लीजिए एक साथ बैठ के। फिर उस किताब को जी जब जी। आप खोलेंगे ना तो आपको पढ़ा पढ़ा सा सब लगेगा, तो आपको इजीली उसको ठीक मार्कर है लेके सर। अंडरलाइन करते चले जाइए। ये सर चारों पेपर की सेपरेट बुक है ना या हाँ हाँ, सब कंबाइन है? सब कंबाइन नहीं, सब अलग अलग। अलग ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारा सौरभ गुप्ता। सौरभ एग्जाम बताइए। है, 4 बुक्स लेनी होगी। हाँ 4 लेनी पड़ेगी, जितनी आप लोगों ने वहां पे लॉक की उतने ले लीजिएगा। सौरभ बताइए। सर ये जानकारी चाहिए थी, जैसे M1 का हमने कोर्स आपका भाई किया अभी सर, जी M1R5 का सर, बिल्कुल। तो सर इसकी वैलिडिटी जनवरी तक रहेगी ना सर? हाँ हाँ, जनवरी के एग्जाम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सर जैसे ये फार्म वगैरह इसका कब लॉक होगा, पेपर कब लॉक होगा सर? नवंबर। नवंबर में सर? जी जी। और सर अगर एक साथ अगर मान लीजिए हम चारों कोर्स बाय कर लेते हैं सर, तो उनकी सबकी वैलिडिटी भी जनवरी तक रहेगी? मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ वो सब जनवरी के लिए है। नहीं जनवरी सर, के मान जब लीजिए हम एक एक जनवरी करके में सर अगर पेपर लॉक। नहीं, तो अभी आप उतने ही जितने पेपर आप लॉक कर रहे हैं बस उतने ही आप लोग बाई करिएगा, क्योंकि जनवरी के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। जनवरी के बाद हाँ, तो जुलाई सर 22 का अलग सेशन चलेगा। अच्छा सर, अब मान मान लीजिए लीजिए सर आपको अगर दो एक ही एक पेपर देने हैं तो आप चारों करके, क्यों बाई करेंगे, आप 2 ही पेपर बाई करिए। तो सर मान लीजिए पहला कर लिया सर, और कौन सा कर ले जो इतनी कि देर हो से सर हम थोड़ा लोग भी। यही डिस्कशन कर रहे हैं कि आपने अगर नहीं सर, पहला अभी कर हमने लिया है, बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, अभी आप वीडियोस को दोबारा सिंक करिएगा। मैंने पूरा डिटेल में बताया है पहली बार भी, 10 मिनट बाद ये यूट्यूब में आ जाएगा, आप पूरा डिटेल जी में जी, देखिएगा। मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है सारा कुछ। ठीक है, इसे यही जानकारी चाहिए। ओके थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे पास जीसी मौर्य। हेलो। हाँ हेलो। हेलो।
हाँ सर, सर जैसे मैं जॉब क्लास हूँ तो टाइम बहुत कम मिलता है हमें। जी जी जी। ठीक है, तो सर हम लोग को मतलब जॉब क्लास लोगों के लिए बताइए सर कि मतलब कम टाइम में मतलब हम तैयारी थोड़ा बेटर कर पाए। देखिए मैं एक आपको स्मार्ट सबसे, में तैयारी करें हाँ सबसे इजी मेथड करना ये पड़े। बता देता हूँ कि आप लोग जैसे आप पेपर ले लेते हैं या अपनी क्लासेस ले लेते हैं, तो आप एक काम करिए, काम ये करिए कि एक किताब ले लीजिएगा सर मार्केट में। मैं ग्रेजुएट हूँ, जॉब भी करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। हाँ, बोलिए सर। ठीक है, तो आपको मैं यही सबसे फास्ट ट्रैक तरीका मैं सर यही होता है। ग्रेजुएट हूँ, जॉब कर रहा हूँ, प्लस साथ में मेरा एमकॉम भी चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर चारों हाँ पेपर्स ना करके एक एक पेपर पढ़ना शुरू करिए, जब एक पेपर फिनिश हो जाए तब दूसरे पे क्विट करिएगा या दूसरे पे स्विच करिएगा। तो आपने जैसे पहला पेपर से शुरुआत कर ली, ठीक है, M1R5। अब जैसे मैंने अभी शिवानी को हाँ। बताया था कि एक बुक ले हम्म, लीजिएगा मार्केट से, क्योंकि आप लोगों को बुक से फायदा ये रहता है कि आपके पास एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद बोलता हूं कि हम आपको मोबाइल से पीडीएफ पढ़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सिक्योरिटी रीजन से उसको डाउनलोड परमिशन भी नहीं देते। मैंने देखा कितने सारे यूट्यूबर्स, कितने सारे इंस्टीट्यूट वाले मेरे नोट्स को लेकर उसमें एडिट करके खुद पढ़ा रहे हैं, खुद बेच रहे हैं। तो वो सब के कारण हमने नोट्स मतलब डाउनलोड परमिशन बंद कर रखी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहला काम आपको ये करना है कि एक वीडियो या दो वीडियो आपने आज के फिनिश कर लिए। ठीक है, वीडियो सिंपल से हैं, आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं इसे, आप घर पे भाई एक तो मूवी की तरह, आपको वीडियो देखने से फायदा ये रहता है कि थियोरेटिकल पार्ट जल्दी जल्दी कवर होता है, क्योंकि उसमें आपको खुद नहीं पढ़ना होता, वो वीडियो आपको खुद ही समझाता है चीजों को। दूसरी चीज है, आप उसी बीच वो जो बुक खरीद के लाए उसमें वो टॉपिक अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए कि हमने आज ये टॉपिक पढ़ लिया, और कुछ मत करिए। जब आपका नवंबर दिसंबर में आपका गेस्ट पेपर आएगा, बस वो गेस्ट पेपर पढ़ लीजिएगा, आपका निकल जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसा पेपर्स में थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होंगे, और हाँ, जो वो ऑब्जेक्टिव होता है इंपॉर्टेंट वो भी। क्वेश्चन हम इस पूरे में से छांट के अलग कर देते हैं, क्योंकि आप वीडियो पहले देखे होते हैं तो आपको वो समझ में आते हैं। अगर मैं आपसे सिर्फ कहता कि गेस्ट पेपर पढ़ लीजिए तो वो तो बीच बीच के सवाल होंगे। अब जैसे मैंने आपसे गेस्ट पेपर से, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में लिख कर आ गया कि डेटाबेस फंक्शन बताइए, अब डेटाबेस फंक्शन आपको पता ही नहीं फंक्शन क्या होते हैं, तो डेटाबेस फंक्शन कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? इस केस के लिए आपको वीडियोस एक बार देख के रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने इस बीच में भी ट्राई किया था, जैसे कोर्स खरीदने के बाद ज्यादा तो मैंने पढ़ा नहीं अभी। इस सितंबर में मैंने लिया, ये लेट लिया था थोड़ा, सितंबर में लिया था मैंने। हम्म। और उसमें से सर मैंने तो जैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट जैसे होता है, एमसीक्यू टाइप, हाँ हाँ हाँ। इस तरह का देने को मैं ट्राई कर रहा था। अलग अलग वेबसाइट जैसे मॉक टेस्ट आते हैं ना, फ्री मॉक टेस्ट होते हैं जो इसके देखिए ओ मॉक लेवल के। टेस्ट आप कैसे कर पाएंगे जब आपने, अब मान लीजिए जावा के क्वेश्चन आप कैसे कर पाएंगे जब तक आपने जावा पढ़ी ही नहीं है? वो तो तुक्का लगाते होंगे आप हाँ फिर। हाँ, वो नहीं, मैं ऐसे तो उसका दे रहा था, आईटी आईटी टूल्स वाला ही दे रहा था, मतलब क्योंकि आईटी बेसिक जो टूल्स पर, फंडामेंटल हाँ है आप बिल्कुल आईटी मत टूल्स में, तैयार है आईटी टूल्स आप, तो मैं वही। तो कहूंगा कि आईटी टूल्स आप पढ़िए ही नहीं, आईटी टूल्स सिर्फ गेस्ट पेपर देख लीजिएगा। आपको एमएस ऑफिस आता है? अच्छा। एमएस ऑफिस पहले से हाँ सर, आता है? एक्सेल आता है अच्छे से, एक्सेल। एक्सेल नहीं, एमएस ऑफिस पूरा, वर्ड एक्सेल हाँ पावर हाँ, पॉइंट। एमएस ऑफिस आता है। ठीक है, आपको एमएस ऑफिस आता है? ये आप हाँ हाँ बहुत आता है। इस वीडियो को जब प्ले किया करिए, तो प्ले करने के बाद नीचे आपके ऐप में स्पीड काउंट करने का ऑप्शन रहता है, तो आप 1.2 पे लगा के फास्ट ट्रैक में देख डालिए सारे, हाँ, और सिर्फ गेस्ट पेपर देख लीजिए, मैं सर M1 आपका 1.5 निकल पे ही जाएगा। लगाता हूँ। हाँ, आपका M1 पे निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, मैं श्योरिटी लेता हूँ आपकी। ठीक है, हाँ तो M2 को आप प्रॉपर करिएगा। बाकी सर वही, मैं तो उससे चारों लोग करने को, एम रुक टू जाइए और रुक जाइए। एम थ्री जो मेन है मतलब इससे। हाँ नहीं, एक्चुअली आपके पास टाइम का शॉर्टेज है ना, इसलिए मैं आपको नहीं सजेस्ट कर रहा कि आप इकट्ठे सारा कर डालिए। मैं आपको सजेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप पहले M1 फिनिश कर लीजिए। M1 15 से 20 दिन एक टारगेट बना के चलिए, फिनिश हो जाए, फिर मैं आप जैसे ही M3 चालू करूंगा आप M3 ज्वाइन कर। देखिए पैरेलल करने से क्या फायदा रहता है, आपने आज वीडियो देखा, मैं आपके साथ लाइव क्लास में क्यों आ रहा हूँ? मैं इसलिए आ रहा हूँ ना, क्योंकि जो डाउट है वो आपके डाउट रह ना जाए। भाई कभी कभार होता है जल्दी जल्दी देखने में, मैंने एक्सप्लेन तो सब कुछ किया है, लेकिन आपका हो सकता है वो मिस हो जाए वो कंटेंट। तो आप जब नेक्स्ट क्लास में डाउट, जब लाइव क्लासेस आए तो लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए। लाइव क्लासेस में मैं कुछ कोर पार्ट भी बता देता हूँ, कुछ फिल्टर भी कर देता हूँ, और आपके डाउट भी ले लेता हूँ। तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, आपका कोर्स और फास्ट ट्रैक में हो जाएगा, क्योंकि आपको टारगेट मिल जाएगा ना। मैंने आपको बोल दिया लाइव क्लास में, बच्चों कल के लिए आप लोग ये 3 वीडियो देख के रखना, बस आपको पता है मैं ये 3 देखना है, क्योंकि कल आपकी लाइन तो क्लास ही नहीं समझ आएगी। तो आप जब साथ में चलेंगे, ऐसे क्या होता है बच्चा अकेले रहता है तो सोचता है चलो हटाओ आज नहीं कल देख लेंगे, कल परसों तीनों देख लेंगे एक साथ, तो वो एक दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति का, ज्योति बताइए। ज्योति आपको मेरी आवाज आ रही है? पंकज,
सर नमस्ते। नमस्ते पंकज। सर मुझे टाइम नहीं मिलता सर, दिन में सर कम मिलता है टाइम। यार पढ़ना तो पड़ेगा। मैं सर पढ़ना तो पड़ेगा सर। तो मैंने वी- सर एक किताब ले रखी है, आपकी वीडियो देखता हूँ सर। बस आप वीडियो देखिए, किताब में तो आपको नींद आ जाएगी। सर किताब से बोर होता हूँ। हाँ तो किताब से तो आपको नींद आ जाएगी, आप वीडियोस देख के काम चलाइए, किताब में से मार्क करिए। मार्क ही कर रहा हूँ सर, इसमें से ऐसे ही कर रहा हूँ, आपके भी देख के ना नोट्स, हम्म उससे मार्क करता हूँ सर। बस वही एक आसान तरीका है। अगर आप सीधा किताब या पीडीएफ देखने लगेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, आपको समझने में बहुत दिक्कत लगेगी, कोर्स बहुत भारी लगेगा आपको। जी सर। सर मोबाइल से लिखा नहीं जाता है सर, बहुत लंबे मैंने लंबे वो बोला है तो था, सर। जो ट्रिक मैंने बताई आपने देखी, मैंने क्या बच्चों को सजेस्ट किया। जी बस वैसे ही करिए, आपका निकल जाएगा। बच्चों कोई और टेक्निकल क्वेश्चंस हो तो पूछिए। ज्योति का कोई सवाल है? ज्योति जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ जी सर। सर फर्स्ट टाइम वो हूँ, अभी अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन किया है सर। हम्म तो सर जैसे आप ये बता रहे हैं, ये पेपर्स है सारे, तो इसमें प्रैक्टिकल कुछ है सर ऐसा जो हमें खुद से करना पड़ेगा? जैसे आप HTML बता रहे हैं और भी चीज। नहीं तो मैंने आपको अभी बताया तो था पहले कि ये 4 पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, प्लस प्रैक्टिकल भी आपको जी मैं यहाँ से प्रोवाइड करूंगा। प्रैक्टिकल भी आपको यहाँ से पूरा का पूरा नोट्स के साथ वीडियो क्लासेस सब कुछ मिलेगा, लास्ट ईयर के पेपर्स प्रैक्टिकल्स वो भी सब मिलेंगे यहाँ से। उसे पास कैसे करना है, प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस क्या है, वो सब आपको दिए जाएंगे यहाँ से। ठीक सर। और ये पूछ रही थी, क्लासेस अभी लाइव कौन सी चल रही है सर? आज से हम लोग M1 शुरू कर रहे हैं। हम्म, हम्म। अच्छा, M1 शुरू हो चुका है सर? हाँ मतलब आज फर्स्ट डे है, आज मैंने इंट्रो लिया है, आप लोगों के डाउट्स वगैरह सब क्लियर कर दें, ताकि नहीं तो बच्चे क्या करते हैं क्लास के बीच बीच में पूछते रहते हैं मेरे पापा के नाम गलत हो गया सर कैसे करें, तो वो सब ना हो। हाँ जी सर। ठीक है। तो सर आप ये मतलब जैसे M1 खत्म होगी फिर M2 ऐसे से शुरू होगी, सीरियल वाइज चलेगी नहीं सर ये क्लासेस? नहीं नहीं, आप एक काम, पहला काम तो ये करिए। आप बच्चों, जी आप सभी को मैं सजेस्ट करता हूं, जो लोग ऑफलाइन भी हैं बाद में इस वीडियो को देखें, आप टेलीग्राम में, अगर ओ लेवल आपको करना है या नेलेट का कोई भी कोर्सेज करना है, भले वो CCC ई लेवल ECC A लेवल कुछ भी, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं छोटे छोटे नोटिफिकेशन यूट्यूब में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो 30-30 सेकंड के नोटिफिकेशन है, तो मैं सारे नोटिफिकेशन जो है, भले वो कोई वैकेंसीज का हो कुछ भी हो, मैं टेलीग्राम में अपलोड करता हूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको उसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए मैं इसमें तुरंत अपलोड कर देता हूँ, नया बैच कब से शुरू हो रहा है, कब क्या है। तो क्योंकि टेलीग्राम में क्या होता है ना, सब कुछ मेरे चैनल पे सीक्वेंस में है, ऐसे आप यूट्यूब देखेंगे तो कई और लोगों के भी नोटिफिकेशन आएंगे। तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम में ये आप सर्च कर लीजिएगा IC Academy बाय मिनेश, आपको मिल जाएगा। देखिए आज की क्लास का भी नोटिफिकेशन है, नेक्स्ट पाइथन शुरू होने वाला है उसका भी नोटिफिकेशन है, सारे नोटिफिकेशन पर डे के आते रहते हैं। कब सी का, कभी कब CCC का है, कब प्रोजेक्ट का आया, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो आप इसे ज्वाइन करके रखेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा आपसे, कब आपके पेपर लॉक करने हैं, कब आपका रिजल्ट आना है, सब कुछ तुरंत अपडेट होता है। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट अंकिता, अंकिता का क्या सवाल है, बताइए अंकिता। सर मुझे पूछना था कि जो नोट्स होंगे क्या वो इंग्लिश में होंगे? बेटा नोट्स दोनों लैंग्वेजेस में है, अगर आप नोट्स को ओपन करें तो जैसे आपको अगर नोट्स में दिखाऊं तो नोट्स में आपको दोनों लैंग्वेजेस के फोल्डर्स मिलते हैं, ये रहे ई नोट्स, ये हिंदी के हैं और ये इंग्लिश। आप इंग्लिश क्लिक करेंगे तो देखिए सारे इंग्लिश के आ जाएंगे, आप क्लिक करके इंग्लिश वाले नोट्स खोलेंगे तो यहाँ पे सारे इंग्लिश में PDF मिलेंगे, और अगर आप हिंदी में क्लिक करेंगे तो सारे नोट्स हिंदी में आ जाएंगे। लेकिन आपको ये समझ तभी आएंगे जब आप लोग वीडियोस देख लेंगे, तब आपको ये इजिली ओके क्लियर हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास iPhone 11 का, बताइए। iPhone 13 आ गया, अभी 11 ही है। सर नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम, बताइए। सर iOS के लिए भी कुछ ऐप है आपका? आप इस पे का नाम एंड्रॉयड जो है नहीं सपोर्टिंग नहीं कर नहीं, पा रहा। iOS का ऐप नहीं है, क्योंकि iOS के मेरे पास बच्चे कम हैं और iOS की जो लॉयल्टी है वो बहुत ज्यादा है साल की, तो इसीलिए हम लोगों ने iOS में लॉन्च नहीं किया, क्योंकि iOS में अगर कोर्स लॉन्च करेंगे तो वो अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, बच्चों के लिए भी उतना ही टफ होगा। तो एंड्रॉइड फोन हमने इसलिए रखा है ताकि वो लगभग 95% मार्केट में अवेलेबल है, तो इसीलिए ऐप एंड्रॉइड पर ही है। सर ये कह रहे थे, अभी भी रजिस्ट्रेशन किया हूँ मैं, जी जी। तो अभी कौन सा सर मतलब पेपर लॉक M1, करूँ?
अभी लॉक कहाँ हो रहा है? अभी तो अमाउंट नवंबर में आएगा ना। नहीं, हाँ जी 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 सर। तो अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो आप 2 महीने में जितने जी जी ज्यादा से सर। ज्यादा प्रिपेयर कर लें उतने ही लॉक कर दीजिएगा। जी बिल्कुल सर, ठीक, थैंक यू ठीक सर। है, ओके। नेक्स्ट है कविंद्र के। कविंद्र का सवाल क्या है? हेलो सर। जी हेलो। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग कविंद्र। सर मेरे तो हाथ भी दुखने लगा खड़ा खड़ा किए। कविंद्र आपको क्या लग रहा है मैं इतनी देर से किससे बातें कर रहा हूँ? आप ही लोगों से तो बातें नहीं कर सर, रहा हूँ। मेरा नाम ना हिंदी में था, तो फिर मैंने अभी इंग्लिश में चेंज किया, आपने तुरंत बोल लिया। ऐसा नहीं है बेटा, मैं लगातार बात ही कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है मेरे पास 45 स्टूडेंट के हाथ है तो मैं अपनी स्पीड से कर रहा हूँ ना काम। नहीं सर, ऐसा कुछ। तो मेरा एक डाउट था। हाँ सर मैं इंस्टीट्यूट से ज्वाइन मतलब कराया है मैंने ओ लेवल। जी जी। तो मैं अगर आपका कोर्स भी जैसे खरीदना चाहूँ तो कोई डाउट वगैरह मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना दोनों की क्लास लेने में? ये आपको डिसाइड करना है, जो टीचर आपको बेस्ट लगे आप उसकी तरफ जाइए। अगर आपके ऑफलाइन वाले टीचर आपको अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उनको फॉलो करिए। अगर आपको ऑफलाइन में दिक्कत है तो आप मुझको फॉलो करिए। सर ऑफलाइन में क्या थोड़ा सा वहाँ बच्चे ज्यादा हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा या तो हम अपना जो डाउट होता है वो सही से क्लियर नहीं कर पाते सर थोड़ा, तो इस वजह से। देखिए टीचर का डिसीजन आपका होगा। आपको जहां कंटेंट अच्छा मिलता है, जहां समझ ज्यादा आता है, आप डिसाइड करिए। वैसे मैं सजेस्ट यही करता हूं, क्योंकि ऑनलाइन में होता है क्या, चीजें आसान हो जाती हैं। नॉर्मली जब इंस्टीट्यूट में जी बच्चा पढ़ने जाता है तो उनका फंडा मैं बता देता हूँ। मैं भी अपने यहाँ बच्चों को इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, लेकिन तरीका जी मेरा जी थोड़ा अलग है, नॉर्मल इंस्टीट्यूट का अलग है। वो लोग क्या करेंगे, आपको एक रजिस्टर लेकर पहले बुलाएंगे, और 1 साल जी का पहले ओ लेवल है, वो आपको कभी भी 6 महीने जी या 4 महीने में पास करने की बात नहीं करेंगे। 1 साल का जी। कोर्स है, आपको पहले सर रजिस्टर वो लेकर बोल रहे वो हैं कि आपके दो, सर वो बोल रहे हैं कि आपके 2 पेपर लॉक करे देंगे और 2 बता अगली तो रहा हूँ, बार। मैं वो सब बता रहा हूँ आपको। उसके बाद वो जी आपको एक एक करके पढ़ाना शुरू करेंगे, और हो सकता है बहुत बढ़िया भी पढ़ाएं, लेकिन वो आपको पूरा थॉरो नोट्स लिखवाएंगे। एक किताब जी जी आपकी पूरी लिखवा रहे तैयार हो जाएगी। एक हैं। जी मोटी सर। सी आपकी 400-500 पन्ने की बुक, आप रोज जाएंगे वहां लिखेंगे, फिर आप प्रैक्टिकल करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। और जी उसके सर। बाद फिर आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो फिर आप बोलेंगे सर इतना सब तो पढ़ के नहीं जा सकते, कैसे करें? जी सर। और फिर जी आपको सर। जरूरत पड़ेगी एक शॉर्ट नोट्स की, और फिर आपको गेस्ट पेपर की जी जरूरत पड़ेगी। तो जी इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन इंस्टीट्यूट को ओ लेवल इतना लेंदी करके पढ़ा देते हैं कि बच्चों को वो कोर्स बहुत बड़ा लगने लगता है। उसको लगता है 1 साल का कोर्स हो गया। भाई अगर वो, आप खुद सोचिए, इंस्टीट्यूट की फीस है, आपसे कितनी फीस चार्ज की उन्होंने? सर 14,000। मैंने देखिए 15 पहले लिख दिया था। ठीक है, अभी और भी जी चार्ज होगी, आपकी 18 तक जाएगी वो। जी ठीक। जी अगर मैं आपसे जी कहता कि ये 15,000 रुपए आप 3 महीने के लिए मुझे दे दीजिए, तो आपको लगेगा अरे तो बड़ी महंगी फीस ले रहे हैं सर। अगर मैं जी आपसे जी कहता हूँ ये 15,000 रुपए मेरे को आप 1 साल के लिए दीजिए, तो आप बोलेंगे अरे 15,000 में तो साल भर पढ़ने को मिलेगा। जी सर। बस यही मेंटालिटी होती है। तो सर तो आपको बुक कौन फीस सी चार्ज लेंगे जो कर आपका रहे हैं, कौन? मैं सब कुछ बच्चों वीडियो में डिस्कस कर दिया। अभी आप अगर लेट हैं तो वीडियोस दोबारा देखिएगा, मैंने सब कुछ डिटेल नहीं में सर, बता आपने दिया। एक बुक बताई है सर, बीपी पब्लिकेशन, हाँ हाँ हाँ। और एक टी बालाजी। देखिए मैंने फिर आप से बोल बोल रहे रहा सर हूँ, टी टी बालाजी को बालाजी सर मिस्टेक। रिलायबल किताब नहीं है। टी बालाजी मैंने जी इसलिए बोल दी कि जिनको पढ़ने का जी पूरा लंबा डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए, वो टी बालाजी में शॉर्ट में देख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। लेकिन हाँ, काम चल जी सर। जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो कबाड़ी ही है। अगर आपको नहीं सर स्टैंडर्ड तो स्टडीज पढ़नी है तो बीपीबी जी जी पब्लिकेशन बढ़िया है। और अगर आप जी चाहते हैं कि आप किताब ना प्रेफर करें, किताब तो आपको जी सेकेंडरी ऑप्शन है। आप अगर सिर्फ जी वीडियो जी से काम चला लें और सिर्फ ई नोट्स बना लें, आप 100% निकाल। क्योंकि मेरा देखिए, मेरा प्रॉमिस बच्चों के साथ सिर्फ इतना रहता है कि मैं आपका ओ लेवल क्वालिफाई करा दूंगा। ग्रेड कुछ भी आ जाए, हो सकता है आपका डी आए, हो सकता है सी आए, हो सकता है ए भी आ जाए, लेकिन जी पास आप हो जाएंगे। और ये भी श्योरिटी है सर। कि 3 महीने में पास हो जाएंगे। बट नेचुरल है कि मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, मैं आपको पूरी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को पता है उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता। मैं आपको वो लंबे जी लंबे सर। क्वेश्चन ही छुड़वा दूंगा जो आपके सिलेबस में है, लेकिन वो आते ही नहीं कभी। जी सर, एक अनुभवी टीचर का यही तो फायदा होता है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, टीचर का सिलेक्शन आप जी डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो सर, बच्चों एक डाउट आखिरी, और। जल्दी पूछिए। सर डाउट ये है कि अगर मैं बीपी से पब्लिकेशन किताब लेने से थोड़ा सा ये फायदा हो जाएगा कि आप बोल रहे हो कि आप जो पीडीएफ सेंड करते हो सर वो प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होंगे, जी 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 जी। तो
बुक से थोड़ा फायदा हो जाएगा, हम उसमें मार्क कर लेंगे तो उससे हमारे बिल्कुल, मैं आसानी वही रहेगी, तो बता क्योंकि रहा हूँ। आपने वीडियो देखे, बुक में टिक लगा लिया कि जी हाँ सर ने ये वीडियो बताया है जी और ये इसकी थ्योरी है, बस आपका काम तो जी आसान सर। हो गया ना। आप उसी चीज का तो प्रिंट आउट जी निकालते हैं, ठीक हाँ है, जी जी तो वो जी आपके सर। लिए इजी हो गया। हाँ, लेकिन अगर बुक का पीडीएफ, बुक की नहीं कंटेंट समझ आ रहा कि पता नहीं जी क्या जी लिख दिया, तो आप मेरा पीडीएफ जरूर जी खोल लीजिएगा आप एक बार, क्योंकि ये जी टू द सर। पॉइंट है, बिल्कुल शार्प में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो भी आपका इसी से बना हुआ है, तो बिल्कुल जी शार्पली जी क्लियर हो जाएगा। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। तो बच्चों लास्ट कुछ मोमेंट्स और हैं, कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। आप में से जो भी बच्चे पढ़ने को छोड़कर बाकी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, वही हाथ रेज करें। जिनकी कोई टेक्निकल एरर्स आ रही हैं, ओ लेवल नहीं आ रहा, तो वही सिर्फ हाथ रेज करें। पढ़ने को लेकर हम लोग अभी क्लासेस में और डिस्कस करेंगे। अनूप पाल, अभिषेक, स्पीकर ऑन कर ले। कृष्णा, कृष्णा स्पीकर ऑन कर ले बेटा। अनूप, अनूप आपका क्वेश्चन क्या है अनूप? जी सर, एक क्वेश्चन रह गया था सर। बताइए। हेलो जी सर, जैसे एमसीक्यू 40 क्वेश्चन है ये तो हो जाता है सर, लेकिन लिखने के लिए एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है। 60 क्वेश्चन जैसे बता रहे हैं डोंट सर, वरी, तो मैं एक्सप्लेन आपको, करने नहीं आता मैं है। पूरा गेस्ट पेपर देता हूं। मैं जब एग्जाम होते हैं पूरा वीडियो बनाता हूं कि कैसे लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखना है, कितने पन्ने का लिखना है, सब कुछ मैं बताता हूं बच्चों को। यहां तक कि तो मैं सर आप बहुत लोगों को वो भी बता दूंगा, जब एग्जाम 2 बजे होता है तो 2 बजे एग्जाम होने के पहले पहले मैं आप लोगों का 12 बजे एक सरप्राइज क्लास भी लेता हूं, और अगर आप वो जी सर। क्लास अकेले पढ़ लेते हैं तो आपके 40 नंबर आ जाते हैं। तो सर अभी इतना इंतजार करना पड़ेगा, अभी तो कुछ लिखने आना चाहिए अभी सर, आपसे कुछ बस जैसे अंदर डेटा। लीजिए, इनपुट लीजिए बस। जी देखिए ये जी वीडियोस आप देख रहे हैं ना, लास्ट मोमेंट स्टडीज वाले, जी ये सर अभी 2 सप्ताह पहले के ही हैं सारे, तो ये जी जी वही हैं सारे। कैसे पेपर्स करने जी हैं ये सारे के सारे, ये सब जी वही हैं सर सारे। तो ये सारा मैं आपको जी एक्सप्लेन करूंगा। आप पूरा सिस्टमैटिक है, ये देखिए पूरा पूरा जी सर कि कैसे करना है, सब कुछ जी है इसमें। तो ये आपको बड़े आराम से जी क्लियर सर होगा, आपको लिखने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर। लैपटॉप पे सर वीडियो डाउनलोड होता है, जैसे ऐप में होता है उसी लैपटॉप में भी नहीं होता नहीं, है। ऑफलाइन है, लैपटॉप में लाइव रहेगा। देखिए कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होगा कि जो आपका फोन से बाहर या निकल आए या कोई भी एप्लीकेशन से बाहर आए। आप ऐप में डाउनलोड करके ऑफलाइन रख सकते हैं, नेट के बिना वो चलता है, लेकिन लैपटॉप पे अगर आप ऑफलाइन कर लेंगे तो वो तो आपके स्टोरेज में आ जाएगा, इसलिए उसमें डाउनलोड नहीं होगा, उसमें लाइव ही दिखेगा आपका। जी सर, चारों आप जनवरी तक चारों बैच ले चलेंगे साथ में सर? हाँ हाँ, मैं पूरा, मैंने अब बताया ना, चारों पेपर लॉक कराऊंगा तो चारों तो पढ़ाऊंगा ही मैं। कृष्णा, तो ठीक है सर, कृष्ण, मैं आपके साथ 4 जनवरी तक चल रहा हूँ सर, एम से लाइन से। बिल्कुल करते रहिए। कृष्णा का क्वेश्चन क्या है? कृष्णा जल्दी से बताइए। रियलमी, जोगिंदर, अपने हाथ रेस सर किए जी, हैं। हेलो हाँ सर। हाँ जोगिंदर जी बताइए। जैसे सर वोटिंग, जी गुड मॉर्निंग सर। वोटिंग प्रोसेस का जैसे मुझे मुझे देखना है सर, वोटिंग प्रोसेस कहाँ पर है आपकी वीडियो, तो मैं कैसे देखूं सर? वो मुझे बेटा ऐसे पार्ट नहीं समझ में देखना, नहीं आ रहा। आपको ऐसे कभी करना ही नहीं है। आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंगली मत देखिए, आप कंटेंट को फॉलो करिए। कंटेंट में जैसे यहाँ से शुरू है तो आप 20 से मत चालू हो जाइए कि हमें इनमें से एक वाला टॉपिक ये ढूंढना है ना। सर जी मैं चल रहा आप, था तो बीच में वोटिंग प्रोसेस आ गया, तो वीडियो में वो कहीं नहीं है सर। प्रिंटर है, कोई प्रिंटर दिक्कत वगैरह नहीं सर। है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है बूटिंग के बारे में एक बता दिया गया हो कि एक छोटा सा सेंटेंस आ गया हो कि बूटिंग एक स्विच ऑन करने का प्रोसेस होता है। 2 तरह की बूटिंग होती है, कूल और वार्म बूटिंग। और उसके आगे मैंने अगर कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया तो बस इससे ज्यादा आप मत पढ़िए। वैसे अगर आप लोगों को अगर डिटेल में पढ़ना है तो पूरा का पूरा पीडीएफ यहाँ डिटेल में अवेलेबल है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जितना मैंने वीडियोस कंटेंट में बताया है उससे ज्यादा मत जाइए। अगर आप बूटिंग, मतलब मान लीजिए अगर आपका ये आईसीटी का पेपर होता तो मैं आपको पूरा का पूरा बूटिंग प्रोसेस पूरा लिखवाता पढ़ाता सब कुछ, कि भाई कैसे बूट सेक्टर बनता है, कैसे बूट फाइल जनरेट होती है, कैसे पोस्ट आता है, कैसे फिर तो वो सब मत करिए। आप उतना ही पढ़िए। मैंने क्या बताया, स्मार्ट स्टडीज पे जाइए, कहानी पर मत जाइए। ऐसे तो मैं आपको, देखिए मेरे पास पूरी पूरी पीडीएफ है यहाँ पे पड़ी होगी, आपके ऐप में भी होगी, अगर आप उसे चेक करेंगे तो 300-350 पन्ने की। तो आप ऐसा क्यों पढ़ेंगे? इतना तो पढ़ते रहेंगे तो एक ही पेपर आप कवर कर पाएंगे। जो टॉपिक मैंने वीडियोस में बताए बस उतने ही टॉपिक्स को आप ध्यान दीजिए, आगे छोड़ दीजिए उसको।
रियलमी बताइए क्या है सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरा पाइथन का पेपर छूट गया है। ओके। तो सर अगर अभी भर दें तो कोई दिक्कत? अभी कहाँ से भर पाएंगे, अभी तो पेपर लॉक ही नहीं हो रहा ना, मैंने बताया रिजल्ट आने के बाद। अच्छा सर, तो रिजल्ट वैसे अगर नवंबर में आएगा सर तो फी हमारी डेट छूट जाएगी, तो फिर जैन में तो पेपर हम दे नहीं पाएंगे। नहीं, क्यों दे नहीं पाएंगे, नवंबर में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको टाइम मिलेगा, 10 दिन का टाइम देता है नेलेट। रिजल्ट आने के 10 दिन के अंदर आप पेपर लॉक कर पाएंगे, उसमें आपका फेल दिखाएगा आपका, तो आप अपना लॉक कर दीजिएगा पेपर। यस सर। और जैसे सर कोई अगर बैक लग गई तब? कुछ भी हो, पेपर लॉक करने का आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा। नहीं, जैसे सर किसी का छूट गया तो उसके लिए भी वही सेम प्रोसेस रहेगा? हाँ, जो वो जिसके बैक फेल है, लगी उसके छूट लिए भी गया सेम? हो, पेपर नहीं दिया हो, फेल हो गए हो, सब कुछ फेल डिक्लेयर होगा। क्योंकि सर मैंने अभी सितंबर में 3 दिए हैं ना, तीनों M2 और M3 M4। मैं बताता रहा हूँ, आप वैसे ही करिएगा, पेपर लॉक कर दीजिएगा, हो जाएगा, जनवरी में एग्जाम होगा आपका। ठीक है। चलो बच्चों, फिर इसी के साथ अलविदा लेते हैं। अभी हम लोगों के कुछ बच्चों के और भी डाउट्स हैं, डोंट वरी, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के वो भी डाउट्स लूंगा। अब मेरे को अगली क्लास में आप लोगों का इंट्रो लेक्चर से पढ़ाना शुरू करना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या क्या पढ़ के आना है उसके लिए ध्यान से देख लीजिए। आप लोग M1 का वीडियो कंटेंट खोल लीजिएगा, और M1 के वीडियो कंटेंट में आप लोगों को फिनिश करने हैं सबसे पहले ये 2 टॉपिक्स, कंप्यूटर्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये 2 वीडियोस हैं, 28 मिनट के और 44 मिनट के। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ये वीडियोस दोनों देख कर आइएगा। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में आपको इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करूंगा अपने स्मार्ट्स बच्चों के साथ, और आपके जो डाउट्स हैं वो भी सेशन पूरा लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। इसी के साथ शुभ रात्रि। आप लोग चाहें तो अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। धन्यवाद सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। शुभ रात्रि।